ये पैसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक जाती है, वरना इसकी सीबीआई जांच हुई होती। इतिहास गवाह है, जिन कार सेवा से पहले गांव-गांव में गली गली में पैसे वसूले गए थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो पैसे भी खाए और उसी पैसे की हाय और बददुआ ऐसी लगी कि आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। तो योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कान खोलकर सुन लीजिए, आपने देश में बीफ कंपनियों से खाया, टेलीफोन कंपनियों से खाया, आपने तमाम उन भ्रष्टाचारी कालाबाजारियों से खाया। देश ने आपको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन यह सनातन हिंदू धर्म का मामला है और देश के स्वाभिमान का मामला है। क्या देश में राम मंदिर जैसी पवित्र मंदिर भी सुरक्षित नहीं है? जिस तरीके से केदारनाथ मंदिर से सोना का गायब होना, ये सरासर इस हिंदू विरोधी नरेंद्र मोदी और योगी की जो भावनाएं हैं उसको उजागर करती है। बिना जांच का पैसे कह सकते हैं योगी और मोदी जी तक पैसा जाता है राम मंदिर चोरी वाला? नहीं जाता है। जितनी गौ हत्याएं होती हैं उनके पैसे थाने से लेकर पीएमओ तक जाती है। क्यों नहीं ये सरकार, जो गाय और गंगा की बात करने वाली सरकार, जो चुनावों में गली गली जाकर गला फाड़ फाड़ कर बोलती थी, आज वो गाय को राष्ट्रीय माता घोषित नहीं कर रही। सिर्फ ये चंदा चोर, चंदा खोर लोगों का जो गिरोह, जो हिंदुओं की भावनाओं को भड़काकर अपने चुनावी फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं, आज वो लोग गूंगे और बहरे बन चुके हैं। जब देश के मुसलमान भाई हिंदू भाइयों की आस्था का सवाल देखते हुए जब गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात कहते हैं, तो इन भाजपाई लुखों को पेट में और सर में दर्द क्यों हो रहा? योगी जी पर भरोसा रखे, एक एक आरोपी पकड़े जाएंगे चोरी मामलों में। किस बात के लिए भाई? आप ही कातिल, आप ही मुंसिफ बनिएगा। कौन है योगी? योगी उसको कहते हैं जो समान दृष्टि से कौन से देखता हो, जो जिसका न कोई अपना दोस्त हो न दुश्मन हो। योगी की भाषा सनातन की भाषा नहीं है। सनातन में भगवा, त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है। सनातन में भगवाधारी जो लोग होते हैं वो अच्छाई की बातें करते हैं, बुराई की बातें नहीं करते। वो सद्भावना की बातें करते हैं, वो नफरत की बातें नहीं कहते, वो विश्व के कल्याण की बातें कहते हैं, वो लोगों को परेशान करने की बातें नहीं कहते। सर एक शब्द में बताइए, आपको भी लग रहा है चोरी हुआ है राम मंदिर में? तुम्हें क्या लग रहा है चोरी ना हुआ? भैया तुम ही बता दो, तुम तो बहुत बड़े पत्रकार हो ना। योगी जी के राज में चोरी, वो भी मंदिर में? अरे भाई, योगी के राज में बलात्कार हो रहे, बीएचयू जैसी घटना हुई, हाथरस जैसी घटना हुई, उन्नाव जैसी घटना हुई। अयोध्या में यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल, जो देश की भारतीय नारियां सुहागन अपने करवा चौथ का व्रत मनाती है अपने पति के लंबे उम्र के लिए, उस औरत के साथ क्या हुआ आप बताओ? कोडीन कफ सिरप, जिस सनातन धर्म में ये सब पाप की श्रेणी में आता है, कोडीन कफ सिरप, कैसन फार्मा की बात नहीं होती, जीवेश मिश्रा की बात नहीं होती। सनातन हिंदू धर्म में रिश्वत लेना पाप है, तो गंगा एक्सप्रेस वे चंद ही दिनों में कैसे फट गया, धस गई बगैर रिश्वत खाए? तो ये आप कह रहे हैं ये कलयुगी रावण और कालनेमी के लोग हैं, इनका हिंदू सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये सच्चे सनातनी होते तो उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू हुई होती। उत्तर प्रदेश बीफ के एक्सपर्ट में नंबर 1 राज्य नहीं कहलाता पूरे भारत में। तो फिर आप कैसी बात कह रहे हैं? योगी जी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो तो एक ट्रस्ट के तहत काम करती है ना मंदिर भाई। तो ट्रस्ट में कौन चुनता है? आप चुनते हैं? आपके पिताजी जाते हैं वहां रखने, तो आप योगी जी को कैसे इसमें अरे भाई उनका नाम जोड़ रहे हैं बार बार? वहां के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो नृपेंद्र मिश्रा कार सेवकों के खून से हाथ रंगे हुए हैं, उस राम मंदिर में क्या झगमरा रहा है? इसका तो नाम है चंपत राय, चपत राय, चपत लगा दिया। अगर चपत राय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, नार्को टेस्ट हुआ, तो देश में भूचाल आ जाएगा। जो बड़े बड़े लोग अयोध्या में एक भीख मांगने वाला आदमी जिस तरीके राम के नाम पर भीख मांगता है,
उसी तरीके से देश के लुटेरों का संगठित गिरोह जो राम मंदिर के चढ़ावे में घोटाला कर रहा है, उस सब का पर्दाफाश हो जाएगा।